नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर दमदार खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई है। उमंग सिंगार के बंगले पर दिग्विजय सिंह पहुंचे। 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई है। सिंगार से मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि आदिवासी जन नायकों पर फिल्म को लेकर चर्चा हुई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के घर पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। और दोनों के बीच में यह मुलाकात अहम इसलिए है क्योंकि सियासी तौर पर आप देखिए तो पटती नहीं है। बयान जिस तरह के रहे हैं पीछे, वो इन दोनों नेताओं की आपस की विचारधारा या उनके आपस में मतभेदों को दिखाते रहे हैं। भले ही दोनों नेता कह दे कि मनभेद नहीं, लेकिन मतभेद तो हैं। और ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। दिग्विजय सिंह मिलने पहुंचे उमंग सिंघार से। और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष मिलने के बाद उमंग सिंघार भी दिग्विजय से मिलने पहुंचे थे। सुनिए जरा। हम लोग जो जंगल सत्याग्रह का फिल्म बनी, उसके जो निर्माता हैं, उनके लिए हमारे उमंग सिंघार जी ने कहा था कि अब टाटिया मामा भील के भी फिल्म बनना चाहिए। तो उसका प्रोजेक्ट लेके हम आए हैं और हमने विपक्ष के नेताजी से अनुरोध किया कि सीएम साहब से समय लें ताकि हम उनसे मांग करें कि जिस प्रकार से यहाँ के आदिवासी युवकों ने पूरी फिल्म बनाई है, सारे टेक्नीशियन, सारे एक्टर, डायरेक्टर, लिरिक्स, म्यूजिक सब आदिवासी लड़कों ने बनाई है, लड़कियों ने बनाई है। उसी प्रकार से टाटिया मामा भील की भी फिल्म बनना चाहिए। उसके बाद रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी की और दुर्गावती जी की भी बनना। काफी समय से चल रहा था। गए बार जो फिल्म बनी थी उसी समय हमारी चर्चा हुई थी माननीय दिग्विजय सिंह जी से और जो लेखक है उइके जी उनसे कि हमें टंटिया मामा भील पर एक पिक्चर बनाना चाहिए। तो उसी पे आज हमारे एक दूसरे दौर की बातचीत थी। उसी दौर को लेके कि अब कैसे मुख्यमंत्री जी से इसके अंदर सहयोग हो, चूँकि एक स्वतंत्रता संग्राम के एक आदिवासियों के जननायक टंटिया मामा भील, उनकी एक पहचान है, एक विरासत है। उस विरासत को इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से सबके सामने ले जाए, इस बात को लेकर चर्चा है। इसको हर चीज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। उमंग सिंघार बयान के आखिर में मुस्कुरा दिए, कहने लगे हर चीज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि एक ही पार्टी के दो नेता अगर आपस में मिलते हैं तो ये कोई खबर इतनी बड़ी होती नहीं है, किसी का उस पर इतना ध्यान भी नहीं होता है। जाहिर बात है, एक ही पार्टी के दो बड़े नेता आपस में मिल रहे हैं, पार्टी संगठन को लेकर बातचीत हो रही होगी। लेकिन जब दिग्विजय और उमंग सिंघार मिलते हैं तो फिर खबर बन जाती है। और जाते जाते उमंग सिंघार ने कहा कि माननीय दिग्विजय सिंह से मुलाकात हुई है, हर चीज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आकाश द्विवेदी मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। आकाश, किसी दौर में रेत माफिया, सुपर सीएम और आज माननीय दिग्विजय सिंह से मुलाकात हुई है, फिल्म पर फोकस है या बात कुछ और है? देखिए, मुलाकात तो फिल्मी है आसिफ। बात बाहर फिल्म की हो रही है, अंदर राजनीति की क्या बात हुई, इस बात को बताने से दोनों नेता कतरा रहे हैं। 45 मिनट तक चर्चा हुई है। 45 मिनट में अगर दो राजनेता बैठे जिनका कभी आपस में विवाद रहा हो, जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले मंत्री हुआ करते थे कमलनाथ सरकार में, दिग्विजय सिंह आज राज्यसभा सांसद हैं, कमलनाथ सरकार में ताकतवर माने जाते थे। यहां तक कि कमलनाथ ने ट्वीट कर यह कहा कि सिंधिया की पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह यह भी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। और यही बात उस वक्त उमंग सिंघार ने भी दिग्विजय सिंह को लेकर कही थी, ब्लैकमेलर तक कहा और कई तरह के अलग अलग आरोप लगाए गए। दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ी। 2023 का विधानसभा चुनाव होता है, 24 का लोकसभा चुनाव। दोनों चुनावों में कांग्रेस की करारी हार, विधानसभा में तो अप्रत्याशित हार, लोकसभा में एक सीट जो थी वो भी हाथ से छिटक गई। इसके बाद दिग्विजय सिंह से पहली बार मुलाकात करने पहुंचे उमंग सिंघार।
फिर नेता प्रतिपक्ष बने, फिर मुलाकात करने पहुंचे। और जब से ये विवाद शुरू हुआ, ये बयानबाजी शुरू हुई, उसके बाद अब पहली बार दिग्विजय सिंह उमंग सिंघार के बंगले खुद पहुंचे और जब 45 मिनट तक मुलाकात हुई तो बाहर निकलकर कहा कि आदिवासी जननायकों पर फिल्म बननी चाहिए। और इसी फिल्म को लेकर हम नेता प्रतिपक्ष से मिलने पहुंचे थे कि आप मुख्यमंत्री से मुलाकात कीजिए। लेकिन बीते दिनों में जो राजनीतिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश में खास तौर पर कांग्रेस को लेकर देखने को मिली, निश्चित तौर पर कई जगहों पर यह आरोप लगे कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी, मतभेद, मनभेद, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। तो बिल्कुल आकाश, ये मतभेद और मनभेद को लेकर हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह चीजें निकल के सामने आई थी सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय के बीच में। आकाश, जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। नेहा बग्गा जी इस वक्त जुड़ रही हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ। नेहा जी, लोकतंत्र में सबको सबसे मिलना चाहिए, अच्छा लगता है। दिग्विजय और उमंग सिंघार की मुलाकात हुई है, आपकी टिप्पणी? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता छोड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की वो जो कमलनाथ जी वाली सरकार थी, उस पे उमंग सिंघार जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि सरकार को ब्लैकमेल करने का अगर किसी को पूरा श्रेय देना चाहिए तो वो दिग्विजय सिंह हैं, जो पीछे से, पर्दे के पीछे से सरकार भी चला रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों को भी चलाने का काम कर रहे हैं, और कमलनाथ जी तो केवल कठपुतली हैं। दूसरी बात कि जिस तरीके से उमंग सिंघार जी ने उनपे शराब और रेत माफिया होने का आरोप लगाया था, वो भी हम सबने देखा था। ट्रांसफर पोस्टिंग में हस्तक्षेप अगर सबसे ज्यादा किसी का है तो वो दिग्विजय सिंह जी का है। ये भी उमंग सिंघार जी के ही शब्द हैं जो हम सबके सामने आए थे। तो अब ये देखना दिलचस्प है, मुझे लगता है कि जो जूतम पैजार की और जो गुटों में धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है, वो जब नेता प्रतिपक्ष और दिग्विजय सिंह मिलते हैं, दो धुरियां मिलती हैं। क्योंकि इनका तो पारिवारिक भी बहुत खटास वाले रिश्ते रहे हैं, चाहे जमुना देवी जी के साथ हो, चाहे उमंग सिंघार जी के साथ दिग्विजय सिंह के रिश्ते हों। तो ये बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि शायद पूरी दाल काली हो चुकी है, दाल में कुछ काला नहीं है। शायद जीतू पटवारी जी या अन्य किसी को ठेंगा दिखाने की तैयारी में दोनों। सवाल है मेरा आपसे, विपक्ष के दो नेता अगर आपस में मिल रहे हैं और वो आप ही कह रहे हैं टूटी बिखरी कांग्रेस अगर आपस में मिल रही है तो उससे कोई दिक्कत पक्ष को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और मैंने जितनी चीजें आपको बताई या आकाश जी ने जितनी चीजें बताई, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं है। ये कांग्रेस के ही नेता का कांग्रेस के ही नेता पर आरोप है। कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पर ये आरोप लगाए थे जब सरकार कांग्रेस की ही थी। तो सरकार भी कांग्रेस की, दोनों नेता भी कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी कांग्रेस का, नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस का। तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस में जो नेता प्रतिपक्ष का नजरिया था, जो उनका अनुभव था, जिस तरीके से वो देख रहे थे कि सरकार में क्या हो रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, माफिया पनप रहा है, पोस्टिंग्स हो रही हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, या फिर बैक हैंड पे अधिकारी कर्मचारी अपनी उंगलियों पर नचाए जा रहे हैं। तो ये सब दिग्विजय सिंह जी पर आरोप इन्हीं उमंग सिंघार जी ने लगाया था। मुझे लगता है कि इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना प्रेम उमड़ रहा है आपस में। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त कोई ऐसी कोई आंतरिक जांच हुई थी, और अगर आंतरिक जांच हुई थी आरोपों पर तो उसकी क्या रिपोर्ट भी आंतरिक ही रह गई, सार्वजनिक तो क्योंकि हो नहीं पाई। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा बग्गा जी इस वक्त बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई थी और साथ ही आकाश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आकाश, एक बात और पूछनी है आपसे, फिल्म बनानी है, मुख्यमंत्री से बात करनी है तो उसका जरिया तो जीतू पटवारी भी हो सकते थे, उसका जरिया खुद दिग्विजय सिंह स्वयं हो सकते थे। दिग्विजय सिंह बड़े कद के नेता हैं, यदि वो मोहन यादव से मिलने का वक्त मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। तो ये वाया उमंग सिंघार समझ नहीं आ रहा कनेक्शन। मुझे पिछली सरकार के एक वाकया याद आता है आसिफ। दिग्विजय सिंह ने उमंग सिंघार से माफ कीजिएगा, दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे मुलाकात का वक्त मांगा, मुलाकात नहीं हो पाई, बीच में धरना प्रदर्शन हुआ। और जब शिवराज सिंह चौहान भोपाल से बाहर जाने लगे तो स्टेट हैंगर पर कमलनाथ और शिवराज दोनों की मुलाकात हो गई। उस वक्त एक बड़ा सियासी सीन क्रिएट हुआ था, लेकिन इस बार ये माजरा अलग है। दरअसल उमंग सिंघार आदिवासी नेता हैं, फिल्म बनाने की बात हो रही है आदिवासी जननायकों पर, टंट्या मामा पर, रानी दुर्गावती पर। तो उमंग सिंघार ने कभी दिग्विजय सिंह से यह चर्चा की थी
कि आदिवासियों के जननायक जो रहे हैं उनके ऊपर भी फिल्म बनाई जाए, इसलिए जरिया उमंग सिंघार को दिग्विजय सिंह बना रहे हैं। और इसके साथ ही क्योंकि नेता विपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर है मध्य प्रदेश के आधार पर, हालांकि राज्यसभा सांसद होने के नाते संवैधानिक पद पर वो भी हैं, नेता विपक्ष होने के नाते वो कह रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप समय लीजिए और फिल्म को लेकर चर्चा कीजिए, क्योंकि ये फिल्म आदिवासी लोग ही जो वहां के युवक हैं, पहले जो एक फिल्म बनी थी उन्होंने निर्देशित किया, उसका लेखन किया, तो ऐसे इसमें भी हो। इस बात को लेकर सामूहिक तौर पर जो बातचीत मीडिया के सामने की गई, जो हमें जानकारी दी गई, कम से कम हमें तो यही बताया गया। आकाश, में लौट रहा हूं आपके पास। आनंद जाट जी जरा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। आनंद जी, ये तस्वीर देखी, दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार की मुलाकात हो रही है, आनंद आ गया आनंद जी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जब ये तस्वीर एनडीटीवी पर मैं देख पा रहा हूँ। और आसिफ जी, आपको जितना अच्छा लगा उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि भाजपा जो शिवराज महाराज नाराज लफाज वाले गुट मिलकर पर्ची वाले के गुट को मध्य प्रदेश में अस्थिर करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो जब कांग्रेस के अंदर इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो उनकी बौखलाहट वैसी ही दिखती है जैसी अभी भाजपा की प्रवक्ता ने बोलते हुए कहा। लेकिन जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमेशा से मुद्दों की राजनीति करती रही है, और आज जब पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी के यहाँ पहुंचते हैं, तो वो एक मुद्दा है, वो कॉमन गोल है। मध्य प्रदेश में 22% आबादी आदिवासियों की है और मध्य प्रदेश में टंट्या नायक, भीमा नायक जैसे जननायक हैं। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती जैसे नायक हैं, जिनसे समाज के हर व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे व्यक्तित्वों पर फिल्में बनानी है। तो भाजपा की जो सरकार प्रोपेगेंडा फिल्में जो लोगों को विभाजित करती है, हिंसा को प्रमोट करती है, ऐसी फिल्मों को जब टैक्स फ्री करती है भाजपा की सरकार, तो हम सब लोग सामूहिक तौर पर जो है वो आदिवासी नायकों पर जो फिल्म बनाने की बात मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं, वो कांग्रेस एकजुटता के साथ इस मुद्दे पर जो है क्या मैं भाजपा की प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि वो इस फिल्म पर क्यों चर्चा नहीं करना चाहती हैं। आनंद जी, नेहा जी चली गई, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि मुझसे ज्यादा आनंद आपको आया है, स्वाभाविक है सर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दो नेता आपस में मिले, इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। इस मुलाकात पर आनंद जी को या आनंद जी के साथी कार्यकर्ताओं को इतना आनंद क्यों आया? इतना आनंद इसलिए आया क्योंकि हमारा जो भाव है वो संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते, कि हम केवल अंदर से एक नहीं है बल्कि बाहर भी एक दिख रहे हैं। ये भाजपा को संदेश है और उस पार्टी को संदेश है जो बार बार कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाकर जो है वो कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की कोशिश करती है। अच्छा आनंद जी, मेरे सहयोगी आकाश भी मेरे साथ है, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उससे पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए सर। फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी कॉन्फिडेंशियल है क्या कि 45 मिनट तक केवल बंद कमरे में उस पर चर्चा हुई है? ये तो खुले में बातचीत हो सकती थी। नहीं, बंद कमरे में चर्चा नहीं हुई, उसमें सारे लोग वहां मौजूद हैं। आपने अगर तस्वीरें देखी हो तो दो ही व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, इसलिए इसके राजनीतिक मायने आप निकालिए, आपका काम है। आपको कुछ राजनीतिक खबरें मिले वो भी आपको निकालनी चाहिए और पब्लिक को दिखानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हुई है वो मुद्दा आपके सामने है। और फिल्म पर 45 मिनट क्या, एक फिल्म बनाने के लिए 3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए 3 साल का वक्त लेता है निर्माता और निर्देशक, वो सब लोग। तो उसमें 45 मिनट की चर्चा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उस बीच कोई समसामयिक मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा भी हुई होगी जिसकी सूचना जानकारी वही आनंद जी, इसका मतलब बड़ा साफ है कि कुछ तो ऐसा है फिल्म में या फिल्म के बाहर जिस पर गहन चर्चा हुई है। आकाश मेरे सहयोगी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ आकाश पूछिए, आनंद जी हैं, सुन रहे हैं। आनंद जी आपने कहा कि हम सिर्फ अंदर से एक नहीं है, बाहर से भी एक हैं। बाहर से तो एकता दिख रही है, अंदर से कितनी एकता है? सवाल क्यों उठ रहे हैं? दिग्विजय और उमंग सिंघार के मुलाकात से क्या सब कुछ ऑल इज वेल हो गया जो पिछली कमलनाथ की सरकार में था? आप तो कल भी उमंग सिंघार से मिलने पहुंचे थे, लगातार आपकी भी मुलाकात हो रही है, तो क्या इससे एक संदेश कार्यकर्ताओं को भी देने की कोशिश है कि हम सब एक हैं, जो पहले से मतभेद थे वो खत्म हो रहा है? क्योंकि लगातार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद तो कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। इंदौर में भी दिग्विजय सिंह का विरोध हो गया, तो क्या एक मैसेज ये भी है?
मेरे नेता उमंग सिंगार जी बार बार हर मीडिया बाइट में और पॉडकास्ट में जब भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे बीच मनभेद रहे होंगे, मतभेद रहे होंगे, मनभेद कभी नहीं रहा। नहीं ये फिर से बता दीजिए, पहले ठीक बोला था कि अब ठीक बोल रहे हैं आनंद जी? नहीं हाँ। मतभेद हमारे बीच हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं रहे। ठीक है ना? हाँ। तो उसको दरअसल वो एक तुकबंदी थी, इसलिए मैं कहने में थोड़ा सा भ्रमित हो गया, कोई नहीं आनंद माफी जी। चाहता हूँ। हाँ। तो आपको नहीं, एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ आसिफ जी कि मतभेद की बात वो हमेशा कहते हैं, मनभेद नहीं है। और कांग्रेस ने हमेशा असहमति को स्थान दिया है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो मेरे जैसे लोकतंत्र के भाव में विश्वास करने वाले हर कार्यकर्ता की पहली पसंद है, कांग्रेस की विचारधारा। तो आज जब दोनों की मुलाकात हो रही है तो असहमतियों पर सहमत होने के लिए भी तो हो सकती है। ठीक है, मैं आपकी बात मान गया सर। और देखिए, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है जिसे आप आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं, अमूमन बीजेपी उसे अनुशासनहीनता कहती है। लेकिन फिर यह बात भी है कि उतनी जितनी छूट कांग्रेस में है, क्या उतनी छूट बीजेपी में है? वो दिखता तो फिलहाल नहीं है। बाकी धन्यवाद है आपका आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों पार्टियों के अपने अपने आरोप, वो उनको अनुशासनहीन बताते हैं, वो कहते हैं हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, तो उधर वो कहते हैं कि इनके यहाँ लोकतंत्र ही नहीं है। बीजेपी कहती है कि हमें तो ये अनुशासन ही दिखता है और पार्टी अनुशासन प्रिय है। खैर, ये मुलाकात बड़ी चर्चा में आ गई। आकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा।